हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.6 प्रश्न संख्या क्या करना है 1.6 तक के दी गई समीकरण का क्या करना है, निकायों का संगत और असंगत हल ज्ञात करना है। संगत और असंगत हल ज्ञात करना है। तो संगत कब होता है, जो भी हम लोग का समीकरण दिया रहता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग का समीकरण दिया रहता है उसको हम लोग मानते हैं समीकरण। जैसे मान लो 2x + 3y बराबर का 2 पहला समीकरण हो गया। यहाँ पर 4x + 2y बराबर में कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर समीकरण 2 हो गया, अगर ये 2 कोटि में दिया रहेगा तो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग a का मान लेते हैं। a का मान किसका लिया जाएगा, जो आगे है, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2 3, उसके बाद 4 और 2 है, 4 और 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला मान जो होता है हम लोग का b का होता है। पहले x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या होता है, ये x है और ये x है, ये y है और ये y है। तो यहाँ पर x और y हो गया, ठीक है। उसके बाद किसका मान होता है, b का मान होता है। तो b का मान क्या हो जाएगा, 2 दिया है और 3 दिया है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग का जो संगत हल चेक करना है, तो संगत का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, जब हम लोग a का सारणिक निकालते हैं और वह हम लोग का 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0, 0 के बराबर जब नहीं रहेगा तब वह हम लोग का संगत हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत हल। अगर जे हम लोग का a इनवर्स का a मोड का मान 0 आ गया तो वह असंगत कहलाएगा। तो असंगत निकालने के लिए हम लोग का एडज्वाइंट a निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर असंगत के लिए एडज्वाइंट a इंटू b में गुणा करेंगे इक्वल टू नॉट 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तब कोई हल नहीं होगा। तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा और समीकरण निकाय असंगत होता है। और समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, असंगत होगा। कब, जब हम लोग का 0 मान आएगा तब उसका हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब ए मोड का मान जो हम लोग का 0 आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, असंगत हल निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, असंगत हल निकालेंगे। तो उसमें असंगत हल निकालने में हम लोग का क्या होता है कि ये दोनों का जो गुना होता है एडज्वाइंट a और b का 0 के बराबर नहीं होगा, तब हम लोग का असंगत कहलाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग का 0 के बराबर नहीं रहेगा, समीकरण का मान जब सारणिक निकालेंगे तो वो हम लोग का संगत कहलाएगा, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समीकरण है, क्या है समीकरण, x + का 2y बराबर का कितना है, 2, समीकरण पहला हो गया। यहाँ पर 2x + का 3y बराबर का कितना है, 3, समीकरण दूसरा का हो गया। इसको हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे, जो हल किया जाएगा, लिखा जाएगा हल। देखो a बराबर क्या लिखाएगा, a बराबर लिखाएगा, यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 है 2, यहाँ 3 है 3 लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब किसका मान निकाला जाएगा, x का। देखो तो x है x है, y है y है, तो यहाँ पर x और y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x और y। अगला मान किसका होता है, b का। b का मान कितना है, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, हो गया। क्या करना है हम लोग का, सारणिक a का मान सबसे पहले निकालना है। तो a सारणिक का मान निकाल लो, कितना है, 1 2 2 3, ठीक है। a सारणी का जब मान निकाला जाएगा तो 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से होगा ना, ऐसे गुणा होता है ना। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस का 2 में 2 से गुणा होगा 4। मोड a का मान कितना आ गया, -1, क्या आ गया, -1। अभी क्या बोले हैं हम कि अगर जे मोड a = नॉट 0 के बराबर रहेगा, ठीक है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है,
सारणिक ए का मान, ठीक है, तो वह क्या होता है कि समीकरण निकाय, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह समीकरण निकाय, समीकरण निकाय निकाय का संगत हल है, संगत हल है, ठीक है, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं है। कितना मान आया है -1, तो जीरो के बराबर है नहीं है। जब जीरो के बराबर नहीं रहेगा तब हम लोग क्या लिखेंगे, जब जीरो के बराबर यहाँ पर मोड ए का मान आएगा तब हम लोग ए ज्वाइंट ए निकालेंगे। ए ज्वाइंट ए में बी से गुना किया जाएगा, और अगर जो वो देखा जाएगा कि जीरो के बराबर आया तो संगत है, नहीं आया तो असंगत निकाय है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपकी बार हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वही काम करना है, हल करो। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखा गया, क्या करना है, ए का मान कितना दे रखा है 2 माइनस का 1 1 1, ठीक है, और x का मान x y, उसके बाद b का मान कितना है 5 है और 4 है। क्या निकलना है, सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान निकलना है 2 माइनस का 1 1 1, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो तो, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, यहाँ पे x हो गया y हो गया, यहाँ पे 2 माइनस का 1, यहाँ 1 यहाँ 1, क्या दिक्कत है 2, यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, बीच में चिन्ह माइनस का होता है, अब माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, 1 में गुना करेंगे, देखो तो कितना आ गया, मोड ए का मान आ गया 3। जबकि हम लोग का क्या होता है कि जब हम मोड निकालते हैं सारणिक ए इक्वल टू नॉट 0 होता है, तब जाकर के वो हम लोग का क्या होता है एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है। तो ये आ गया, तो लिखेंगे चूंकि इस समीकरण निकायों का इस समीकरण निकायों का संगत हल है, संगत हल है। कोई दिक्कत है, इस समीकरण निकायों का क्या हो जाएगा, संगत हल हो जाएगा, ठीक है। समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस का 3y बराबर का 5, 2x प्लस का 6y बराबर का 8। फिर हल लिखो, हल लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, a के मान 1 होगा 3 होगा 2 होगा 6 होगा, फिर x के मान कितना x y, उसके बाद किसका मान b का कितना होगा 5 8, ठीक है। क्या करेंगे, सारणिक ए का मान निकालेंगे, 1 3 2 6, ठीक है, 1 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो 6, उसके बाद माइनस का 6, यहाँ पर ए मोड का मान क्या आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया तो क्या निकलना पड़ेगा, ए ज्वाइंट ए निकलना पड़ेगा। तो ए ज्वाइंट ए निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सारणिक निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, सहखंड निकाला जाएगा ना, यानी कि ए का मान निकाला जाएगा ना सहखंड। तो क्या होता है देखो, खूब सारणिक मत निकालो, डायरेक्ट अब निकालो, ज्यादा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, A 1 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A 1 2 पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ, 2 कोटि का है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A 2 1 पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ, A 2 2 दूसरा का पंक्ति, क्या लिखा जाएगा, जोड़ा जाएगा इसको। तो 2 1 3 3 में क्या लिखाएगा माइनस, फिर यहाँ देखो 2 1 जोड़ा जाएगा 3 3 में क्या लिखाएगा माइनस, 2 2 है तो क्या लिखाएगा प्लस, ठीक है।
अब देखो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ये दोनों को तोप लिया जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर देखो पहला पंक्ति दूसर का स्तंभ, तो पहला पंक्ति है ये दूसर का स्तंभ को तोप लिया जाएगा तो क्या बचेगा 2। यहाँ देखो पहला पंक्ति है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसर का पंक्ति ये होता है अब पहला स्तंभ ये होता है तो क्या बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद देखो दूसर का पंक्ति दूसर का स्तंभ, दूसर का पंक्ति दूसर का स्तंभ, क्या बचेगा 1। ठीक है ना। देखो तो अब एडज्वाइंट ए का मान क्या आ गया, एडज्वाइंट ए का मान देखो क्या आ गया। ये दोनों हम लोग का इस कगार में लिखते हैं, यानी कि नीचे नीचे क्या लिखाएगा, पहला पंक्ति क्या है, पहला पंक्ति 6 है, पहला पंक्ति दूसर का स्तंभ क्या लिखा जाएगा, पहला पंक्ति दूसर का स्तंभ -2, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये लिखा जाएगा -3 और यहाँ पर लिखा जाएगा 1। कोई दिक्कत है, इसी तरह से लिखाएगा दोनों। तो यहाँ पर लिखा गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ, देख लो पहला पंक्ति पहला स्तंभ लिखा गया। अब हम लोग का क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग का करना है एडज्वाइंट ए इंटू बी करना है। ठीक है, एडज्वाइंट ए इंटू क्या करना है, बी करना है। तो कर लो, एडज्वाइंट ए का मान कितना है 6 है, -3 है, -2 है, 1 है, इंटू बी का मान कितना है, बीच में इंटू का चिन्ह लगा दो। देखो तो बी का मान कितना है 5 है 8 है, तो क्या होता है इसको ऐसे गुणा होता है, इसको ऐसे होता है, पंक्ति और स्तंभ में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 6 में 5 से गुणा करेंगे 6 × 5 = 30, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18, कितना हो जाएगा 18 माइनस का 24, अरे 8 का 24 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो माइनस का 10 और बीच में प्लस का चिन्ह होता है, 8 में 1 से गुणा करेंगे 8, कहिया जाओ कितना आ गया, देखो तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया। क्या ये हम लोग का 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, अरे 0 के नहीं ना बराबर है, क्या हो जाएगा 0 के बराबर नहीं है तो क्या लिखाएगा, चूंकि इस समीकरण का निकाय असंगत हल है। क्या लिखाएगा, इस समीकरण का निकाय असंगत हल है। अगर जो 0 के बराबर आ जाता तो क्या लिखा था, 0 के बराबर आ जाता तो हम लोग लिख देते संगत है। क्या लिख, देखा जाए 3 कोटि क्या है, हम लोग क्या किए, x का मान y का मान z का मान 1 1 है लिख दिए, 2a यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो a का मान है, a का हो गया, a का मान है a हो गया, 2a हो जाएगा यहाँ का मान। ठीक है, तो हम लोग का सारणिक निकलना रहता है। बाकी हम लोग अभी क्या निकाला जाएगा, यहाँ पर जो हम लोग का x का मान क्या क्या हो जाएगा, अब की बार देख लो, यहाँ x है y है z है, तो ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा। b का मान क्या क्या आ जाएगा, b का मान क्या क्या आ जाएगा, b का मान देखो 1 है 2 है 4 है, 1 2 4, कोई दिक्कत, ये x नहीं b, क्या b का मान। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखो जब सारणी का मान निकाला जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, r1 के अनुदिश प्रसार करने पर ठीक है, चलो यहाँ प्रसार कर दिया जाए, r1 का अनुदिश कर रहे हैं तो ये 1 निकलेगा, क्या निकलेगा 1 को निकाल लिए, ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, तो कितना हो जाएगा 6a में से 2a घटेगा, 6a माइनस का 2a, कोई दिक्कत, यहाँ माइनस का 1 निकलेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है,
अब ये वाला खत्म होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला भाग खत्म हो गया। तो देखो 2 में 2 से गुना करेंगे 4a हो जाएगा, चिन्ह माइनस का होता है। a में 2 से गुना करेंगे 2a हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर एक कॉमन होगा, क्या हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा। आपकी बारी है, ऊपर वाला खत्म और ये वाला खत्म, क्या बच गया देखो तो 2 में a से गुना करेंगे 2a, 3 में a से गुना करेंगे 3a, तो यहाँ पर 2a माइनस का 3a, ठीक है, हो गया प्रसार। सॉल्व कर लो इसको, देखो कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो तो 4a बचेगा, 6a में से 2a जाएगा 4a, 1 में गुना करो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा 4a, अब प्लस का हो जाएगा 2a, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2a। अब यहाँ पर देखो गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा a, माइनस का क्या हो जाएगा a, 3a में से 2a जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, 4 2 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का प्लस का, तो 6a में से 4 2 6a में से 5a घटाया जाएगा तो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। तो क्या ये a हम लोग का 0 के बराबर था, नहीं था, तो a इक्वल टू नॉट 0। अगर जो हम लोग का सारणिक मोड a का मान अगर जो 0 आता तो लिखते कि ये असंगत निकाय था, एडज्वाइंट निकलना रहता। अब यहाँ पर हम लोग का सारणिक का मान 0 नहीं आया तो लिखेंगे क्या, चूंकि इस समीकरण निकायों का संगत हल है, ठीक है, संगत हल है या संगत है, कोई दिक्कत। चलो अब की बार देखो समीकरण में कुछ नहीं दे रखा है मान हम लोग का, देखो 3x दिया है, माइनस का y है, माइनस का 2z है, बराबर का 2 दिया है। यहाँ पर x के मान सेकंड समीकरण में नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो हम लोग 0 मान लेंगे, 0 x हो जाएगा, ठीक है, 0 में x से गुना करेंगे 0, उसके बाद में 2y माइनस का z बराबर माइनस का 1, यहाँ देखो z का मान नहीं दे रखा है तो यहाँ पर 0z गुना कर लो, ठीक है, 3x। अब क्या हो जाएगा हल, क्या करेंगे, a का मान लिखा जाएगा ना, a का मान लिखो, क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ देखो तो 0 रख सकते हैं मान, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1, यहाँ पर देखो तो 3 लिख सकते हैं, यहाँ 3 नहीं लिखे, ऊपर ये यहाँ पे x का मान 3 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है हम लोग का 3 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, यहाँ पर क्या है 0 है, उसके बाद किसका मान निकालना है x का, x का मान क्या है, x है, y है, z है, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या करना है, b का मान, क्या क्या है b का मान देखो तो 2 माइनस 1 और 3 है, कोई दिक्कत, क्या किया जाएगा, छोड़ दो, क्या किया जाएगा। अब देखो तो सारणिक a का मान निकाला जाएगा, सारणिक a का मान लिखो यहाँ पे a मोड में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, 3 माइनस का 5 0, कोई दिक्कत। क्या किया जाएगा, R1 के अनुदिश कर लिया जाए कि C1 के अनुदिश कर लिया जाए, आसान पड़ेगा, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर क्या R1 के अनुदिश भी बना सकते हैं, यहाँ 0 है इसी के लिए आसान पड़ेगा थोड़ा। अब देखो क्या किया जाए, 3 निकाल लो, ये 3 निकल जाएगा तो ये 3 वाला खत्म, ये वाला खत्म, 3 के सामने वाला खत्म, ये वाला खत्म, 0 में गुना करेंगे तो 0,
चिन्ह होता है माइनस का, गुणा करेंगे तो प्लस में 5 होएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह यहाँ होता है माइनस का। अब यहाँ पर 0 कॉमन किया जाएगा तो 0 वाला खत्म और ये वाला खत्म, ठीक है। तो इसमें किसी भी अंक से गुणा करेंगे अंत में यहाँ पर जो भी मान होगा, मान लो ये 0 खत्म ये खत्म, गुणा करेंगे तो 0, अब माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। मान लिखिए लो, प्लस का 3 कॉमन कर लिए, क्या कर लिए 3 कॉमन, देखो तो कितना हो जाएगा, 3 वाला खत्म ये वाला खत्म, माइनस का माइनस गुना होगा तो प्लस का 1, बीच में माइनस का चिन्ह होता है या ये प्लस हो जाएगा, कितना माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 दूनी का 4, कोई दिक्कत, देख लो सॉल्व करो इसको। माइनस के 5 में 3 से गुना करेंगे माइनस का 15, 0 में कितना हूँ अंक से गुना करो 0 होता है, ये 3 है कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 5, अब प्लस का 3 के साथ में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, ये माइनस का ये प्लस का कितना आ गया 0। जब हम लोग का सारणी का मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0, 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये 0 के तो बराबर आ गया। अब इसको क्या करना है, एडज्वाइंट ए निकालना पड़ेगा, एडज्वाइंट ए निकालना पड़ेगा ना, तो एडज्वाइंट ए का मान निकाल लो। एडज्वाइंट ए का मान जब हम लोग निकालेंगे तो कहाँ निकाला जाएगा, इस साइड वाला मिटाते हैं, ठीक है, देखो इधर वाला मिटा देते हैं, एडज्वाइंट ए का मान, क्योंकि ये हम लोग का मोड में दे नहीं है, वहां से मान उठा लिया जाएगा, ठीक है। एडज्वाइंट ए का मान निकालो, तो क्या निकालते हैं, सहखंड, सहखंड निकालते हैं ए, मान क्या हो जाएगा A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33, ठीक है, हो गया। पहले ही क्या कर दिया जाएगा, प्लस माइनस लिख दिया जाएगा, क्या यहाँ प्लस में, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में 3 1 4, देखो माइनस में प्लस में 5 माइनस में, ठीक है, यहाँ पर 4 प्लस में, यहाँ पर 5 माइनस में, यहाँ पर 3 2 कितना होता है 3 3 6 प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ खत्म होगा 0, कितना हो जाएगा 0, 0 में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर माइनस का 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो 0 कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस होता है ना, चिन्ह माइनस का, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 1 कितना होता है 4, 3 1 4, ठीक है। उसके बाद पहला पंक्ति तीसरा का स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा का स्तंभ, 0 चिन्ह माइनस का, 3 दूनी का 6, यहाँ माइनस का 6, कोई दिक्कत। इसमें देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा का पंक्ति हो गया पहल का स्तंभ, 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी का 10, यहाँ पर माइनस का 10, माइनस माइनस मिल करके प्लस का 10, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, यहाँ पर दूसरा पंक्ति दूसरा का स्तंभ, दूसरा का पंक्ति हो गया, दूसरा का स्तंभ हो गया, ये खत्म, तो 0 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति तीसरा का स्तंभ, दूसरा का पंक्ति तीसरा का स्तंभ, क्या हो जाएगा माइनस का 15, 5 आई 15, माइनस का 15 हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे तो माइनस का 3, ये माइनस का 15, तो यहाँ पर चिन्ह बीच में माइनस का होता है ना, यहाँ पर देखो गुना करेंगे तो माइनस का 15 हो गया, और चिन्ह माइनस का होता है, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, 3 है ना, तो माइनस का 12 ना होगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो 12 ना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ठीक किए ना हो, ये वाला लिया गया, ये वाला लिया गया, खत्म हो जाएगा, अगर जो 3 कॉमन किए तो ये खत्म, ये खत्म,
गुना किए 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, ठीक है। 0 लिया गया, 0 ले लिया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस का 10 हो गया, ठीक है। 3 लिया गया तो ये खत्म, ये खत्म, -1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है बीच में, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो -4 है और ये माइनस मिल करके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा पंक्ति दूसरा का स्तंभ, ये पहला स्तंभ था, ये दूसरा का स्तंभ, ये खत्म, ये खत्म, तो क्या बच जाएगा, देखो तो 3 में -1 से गुना करेंगे माइनस का 3, 0 में गुना करेंगे -2 से तो 0, तो माइनस का 3 आ गया और यहाँ पर माइनस का, तो मिल करके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, 3 दूनी का 6, यहाँ पर 6 हुए तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हम लोग का मान इधर वाला मिटाते हैं, अब ये साइड हटा देते हैं, ठीक है, ये साइड हटा दिए, अब क्या बच गया इसमें देखो, अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का एडज्वाइंट ए का मान आता है, एडज्वाइंट ए का मान कितना आ गया, देखो तो एडज्वाइंट ए का मान -5 -4 -5 -4, उसके बाद में -6 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 10, उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद कितना आ गया 12 प्लस का, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 6, ये आया हम लोग का एडज्वाइंट ए का मान। क्या करना है, एडज्वाइंट ए इंटू बी करना है, ठीक है। तो एडज्वाइंट ए का मान कितना है -5 10 4 -4 -3 3 माइनस का 6, उसके बाद में 12, उसके बाद में 6। बी का मान कितना है, देखो तो बी का मान कितना है, बी का मान लिखे थे, देखो यहाँ पे 2 है, माइनस का 1 है और 3 है, पंक्ति स्तंभ में गुना होता है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, देखो -5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 10, 5 दूनी का 10, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10, अब प्लस का 4 × 12, गुना में प्लस होता है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे -4 दूनी का 8, माइनस का 8, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ तो बीच में प्लस का चिन्ह होता है, क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह कितना होता है 3 × 9, देखो यहाँ पर माइनस का 12, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 12, यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखो तो एक बार और नीचे लिखते हैं, दिखाई दे देगा ना ना, यहाँ देखो अब क्या किया जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा -10 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, -20 में से प्लस का 12 जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 8, एडज्वाइंट ए इंटू बी का मान हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 8, 12 8 20 होता है, यहाँ देखो 9 3 12, 9 3 12, 12 में से 8 जाएगा प्लस का 4, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस चिन्ह कितना हो जाएगा 24, तो चिन्ह माइनस का 24 हो जाएगा, 24 में से 8 जाएगा माइनस का 16, 16 8 24 होता है ना। अब ये बताओ 0 के बराबर है नहीं है, तो इसको काटेंगे इक्वल टू नॉट 0, तो यह जब 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या लिखते हैं, यह अनेक हल है, क्या लिखते हैं, यह अनेक हल है, अनेक हल है, अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे असंगत हल है, असंगत हल है, ठीक है। यह समीकरण क्या लिखेगा असंगत हल है, यह अनेक हल है और यह असंगत हल है, एडज्वाइंट ए का मान निकाले तो।